सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ नाइकी के क्वेस्ट 5 रनिंग शूज़। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इन शूज़ के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे ओवरऑल ये जो शूज़ है वो कैसे है, मैश की क्वालिटी कैसे है, क्या आप इन शूज़ में रनिंग कर पाओगे नहीं, कितना इनका वेट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कितने प्राइस में आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए गाइज। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही शूज़ के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो ये रहेगा हमारे नाइकी के क्वेस्ट 5 रनिंग शूज़। एंड फर्स्ट लुक में यार ये जो शूज़ है वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्वेस्ट 4 एंड 5 में अच्छे खासे जो इंप्रूवमेंट्स है वो भी जो है वो किए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप क्या इंप्रूवमेंट्स हुए हैं इन शूज़ में वो भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, ताकि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में जो है वो हेल्प हो। अब डिज़ाइन वाइज गाइज काफ़ी मेजर चेंजेस जो है वो इन शूज़ में जो है वो किए हुए हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ब्रांडिंग वाइज बताऊँ तो क्वेस्ट 4 में गाइज एक ही बड़ा जो लोगो है वो आता था, एंड अदर साइड पे यहाँ पे छोटा सा जो लोगो है वो आया करता था। बट अभी आप देख सकते हो जो क्वेस्ट 5 है यहाँ पे एक बड़ा सा जो लोगो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड अदर साइड में भी गाइस बीच में यहाँ पे जो लोगो है वो दिया हुआ है। पहले यही लोगो यहाँ पे साइड पे जो है वो रहता था, बट यहाँ पे अभी जो चेंज है वो किया हुआ है। साथ ही में क्वेस्ट 4 में गाइस हमें यहाँ पे लेस टाई करने के लिए जो फ्लाई बैंड्स जैसा है वो भी मिल जाता था, जिससे लेसेस जो है वो बहुत अच्छे से टाइट होते थे एंड एक बहुत ही अच्छी फिटिंग जो है वो हमें इन शूज़ में जो है वो मिलती थी। बट यहाँ पे अभी गाइस उन बैंड्स के जगह जो स्ट्रिप है वो आ चुकी है, एंड इससे भी गाइज आपको बहुत ही अच्छी फिटिंग जो है वो मिलेगी इन शूज़ में। तो फिट वाइज गाइज जो क्वेस्ट सीरीज़ के शूज़ है ये बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बैक साइड में भी गाइज डिज़ाइन वाइज अच्छे खासे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। जैसे क्वेस्ट 4 में थोड़ी जो कुशनिंग है वो कम हुआ करती थी, बट अब क्वेस्ट 5 में गाइज यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पैडिंग है वो डाली है, एंड यहाँ पे जो कुशनिंग है वो भी जो है वो इंक्रीज़ की हुई है। साथ ही में मिडसोल में भी अच्छे खासे यहाँ पे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। डिज़ाइन भी डिफरेंट है एंड थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पर आपको जो मिडसोल है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा इन शूज़ में। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है क्वेस्ट 5 में एज कम्पेयर टू क्वेस्ट 4। अगर अपर मटेरियल के बारे में बात करूँ गाइज तो यहाँ पे आपको इंजीनियर्ड मैश जो है वो मिल जाएगी। मैश की ओवरऑल जो क्वालिटी है गाइज वो अच्छी है, एंड मैंने क्वेस्ट 4 भी देखा है एंड यूज़ भी करता हूँ मैं डेली ऑलमोस्ट। तो क्वेस्ट 4 एंड क्वेस्ट 5 में मैश में अपर मैश में एज सच बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ऑलमोस्ट सेम सा ही जो मटेरियल है वो लग रहा है। एंड अगर मैं ब्रीदेबिलिटी की बात करूँ गाइज तो क्वेस्ट 4 एंड 5 में आपको सेम सी जो ब्रीदेबिलिटी है वो मिलेगी। अगर लॉन्ग टाइम आप यूज़ करोगे तो थोड़ा स्वेटिंग का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है, बट ऐसा जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जो है वो नहीं होगा, बिकॉज थ्रू आउट आपको जो मैश है वो मिल जाती है इन शूज़ में। मैश की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मैंने क्वेस्ट 4 को ऑलमोस्ट 1-1.5 साल कंटिन्यूस जो है वो यूज़ किया है, एंड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे जो है वो अपर में नहीं आया, एंड ऑलमोस्ट सेम सी मैश हमें इन शूज़ में भी जो है वो मिल जाती है। तो इनमें भी गाइज आपको ड्यूरेबिलिटी का कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की बात की जाए तो इन शूज़ में यहाँ पे बहुत अच्छे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। यहाँ पे थ्रू आउट पूरा जो डिज़ाइन है वही जो है वो चेंज कर दिया है, एंड यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो कुशनिंग है वो ऐड की हुई है। अगर आप कॉलर को प्रेस करोगे तो बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, एंड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर सा जो फील है वो आता है इन शूज़ में, जिससे और भी कंफर्टेबल आपको ये जो शूज़ है वो लगेंगे। बाकी टंग आपको सेम सा ही मिलेगा जैसे क्वेस्ट 4 में रहता है नॉर्मल सा, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा जो कुशनिंग है वो नहीं मिलेगी, तो ये सेम ही है। बट यहाँ पे बैक साइड में अच्छे खासे जो इंप्रूवमेंट्स है वो किए हुए हैं जो कि मुझे अच्छे लगे। वही इनर सोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाइकी जो है वो ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा ही जो इनर सोल है वो मिलेगा, जो कि मैक्सिमम शूज़ में ये यूज़ करते हैं, जो कि होता है फोम बेस्ड इनर सोल। इसकी थिकनेस जो है वो अच्छी है, प्रेस करने पे ये भी जो है वो इजीली प्रेस हो जाता है, एंड इसके ऊपर नाइकी का लोगो एंड रनिंग आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिसेंट है, इससे आपको कंफर्ट भी जो है वो अच्छा मिलेगा, बट पैडिंग जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी, जिससे और भी कंफर्टेबल ये जो शूज़ है वो आपको फील होंगे। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के मिड सोल एंड आउटर सोल के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी शू को एक अच्छा शू बनाने के लिए। अब मिडसोल में भी यहाँ पे डिज़ाइन वाइज अच्छे खासे जो चेंजेस है वो किए हुए हैं। थोड़ा 3D सा जो लुक है वो आपको आएगा। इन शूज़ में डॉटेड पैटर्न हमें मिल जाता है, दोनों साइड पे नाइकी का जो लोगो है वो दिया हुआ है, एंड ये जो मिडसोल है वो मुझे थोड़ा सॉफ्टर साइड पे लग रहा है एज़ कम्पेयर टू क्वेस्ट 4। अगर आप प्रेस करते हो तो बहुत ही ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, एंड जब आप रनिंग वगैरह करोगे तो इसमें भी गाइज आपको इस मिडसोल से जो है वो हेल्प हो सकती है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव तो ये जो शू है वो मुझे नहीं लगा, बट जब भी प्रेशर आता है मिडसोल पे तो ईजिली ये जो है वो प्रेस हो जाता है, एंड जितने भी शॉक्स वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो एक अच्छी बात है इन शूज़ के लिए। वही अगर आउटर सोल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हार्ड रबर की जो ग्रिप है वो मिल जाती है वॉफल शेप में, एंड ये ग्रिप मैक्सिमम शूज़ में आपको जो है वो मिलेगी नाइकी की। एंड यार ये जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी होती है, मैंने बहुत लॉन्ग टर्म तक इन शूज़ को यूज़ किया है। जैसे क्वेस्ट 4 को भी मैं डेली यूज़ करता हूँ, रिवॉल्यूशन में भी रहती है, डाउन शिफ्टर में कुछ ऐसे ही ग्रिप
जो है वो रहती है। बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन मिलता है, रनिंग भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ग्रिप में। स्पोर्ट्स खेलते हो, बैडमिंटन कोर्ट पे भी अगर आप इन शूज़ को यूज़ करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज मैंने इनका यूज़ किया है ऐसे ही शूज़ का, तो ग्रिपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, चाहे कोई भी नाइकी का शू हो। तो ग्रिप का टेंशन मत लो, मिडसोल की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी है। तो ओवरऑल गाइज क्वेस्ट 4 से क्वेस्ट 5 जो है वो मिडसोल में भी जो है वो थोड़े बेटर रहेंगे, एंड रनिंग में भी गाइज आपको इससे जो है वो हेल्प हो सकती है। तो कुछ ऐसे है गाइज हमारे ये नाइकी के क्वेस्ट 5 रनिंग शूज़। अब मुझे ये शूज़ कैसे लगे एंड क्या आपको इन शूज़ को जो है वो बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितने में लेना चाहिए, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यार, ओवरऑल मुझे ये जो शूज़ है वो बहुत अच्छे लगे। अगर क्वेस्ट 4 के साथ कंपेयर करते हो तो क्वेस्ट 5 जो है वो बेटर है एंड इम्प्रूव्ड वर्जन है। तो अगर कन्फ्यूजन है तो क्वेस्ट 5 के लिए ही जो है वो जाना। इसके अलावा मैश की क्वालिटी अच्छी है, मिडसोल भी अच्छा है, आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, पहनने के बाद भी कंफर्टेबल लगता है, एंड रनिंग भी आप इन शूज़ में जो है वो कर पाओगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा आपको इन शूज़ में। इसके अलावा अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि यार डाउन शिफ्टर के लिए जाऊँ या फिर क्वेस्ट 5 के लिए जाऊँ या फिर विनफ्लो के लिए जाऊँ, तो मैं आपको यही बोलूँगा, देखो अगर आपका विनफ्लो का बजट है, विनफ्लो 10 अगर आप ले सकते हो तो फिर विनफ्लो जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेटर जो है वो रह सकता है। बाकी अगर आप डाउन शिफ्टर या फिर क्वेस्ट में कन्फ्यूज हो तो फिर आप क्वेस्ट 5 के लिए भी जो है वो जा सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। डाउन शिफ्टर 13 एंड क्वेस्ट 5 में दोनों में से कोई भी आप एक जो शू है वो ले सकते हो, मुझे ये भी जो है वो बेटर लग रहा है। वही प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इनका जो ओरिजिनल प्राइस है ये 4, 4,500, 5,000 के आसपास जो है वो रहता है, बट सेल में आपको पता है कि इन शूज़ का जो प्राइस है वो कम होता है, एंड अभी जो भी सेल्स आए थे उनमें भी अच्छा खासा जो ड्रॉप है वो हुआ था। मैंने इन शूज़ को गाइस 2300 रुपीज़ में जो है वो बाय किया है, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी डील लगी। अगर आपको भी इन शूज़ को बाय करना है तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि 3000 के ऊपर कभी भी इनके लिए जो है वो पैसे मत देना। अगर आपको ये जो शूज़ है वो 2500 के अंदर मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छी डील आपको जो है वो मिल सकती है। अगर आप ऑफ सीजन में बाय कर रहे हो जब सेल वगैरह नहीं है तो 3000 के अंदर भी एक बहुत अच्छी डील रह सकती है इनके लिए, बट बेस्ट डील के लिए 2500 के अंदर अगर आपको ये जो शूज़ है वो मिलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप डेली रनिंग भी कर पाओगे, जिम में भी पहनना है वो भी कर सकते हो, कॉलेज में भी पहन के जाना है तो भी एक अच्छा ऑप्शन है, एंड मेरे तरफ से रिकमेंडेड है। तो ज़रूर आप इन शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो। इसके अलावा गाइस, अगर आपको इन शूज़ का कंपैरिजन चाहिए डाउन शिफ्टर के साथ या फिर और भी कोई शूज़ के साथ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल आपके लिए जो कंपैरिजन वीडियो है वो बना दूंगा, एंड फिर हम देखेंगे कि कौन सा बेटर आपके लिए जो है वो रह सकता है। बट मेरे हिसाब से ये जो शूज़ है वो अच्छा है, एंड ज़रूर आप इनके लिए जो है वो जा सकते हो, एंड ओवरऑल आपको ये जो शूज़ है वो पसंद आएगा। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको जो है वो टाइम पे देखने को मिले एंड सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।